नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे LB 103 लॉ ऑफ टॉट विच इज योर थर्ड सब्जेक्ट इन योर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स। चलिए, तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। आप देख सकते हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये एग्जाम है ये दो पार्ट में आता है। पार्ट ए इज योर टॉट पोर्शन एंड पार्ट बी इज योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो यूनिट में आपका बेसिक्स आएगा, डेफिनेशंस आएंगी और मैगजीन्स आएंगे। तो बेसिक्स, टॉट बेसिकली क्या होता है ना, कौन से एक्शंस को हम टॉट के अंदर काउंट करते हैं, कौन से को क्राइम के अंदर काउंट करते हैं। उसके बाद डेफिनेशन, आपके पोलोक है, हेनरी है, इन लोगों की अच्छी डेफिनेशंस दी हैं जो टॉट को डिस्क्राइब करते हैं कि टॉट क्या होता है। टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, जैसा कि डेफिनेशन है, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग एंड नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कुछ डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, प्लस मैगजीन जिसमें है इंजूरिया साइन, डैमनम साइन, इंजूरिया। ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 1 में आएगा एंड यहाँ से आप एक 20 मार्क का क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस यही साथ में आप स्टार लगा लीजिए। अगेन इस वीडियो में भी मैं आपसे यही बोलूंगा, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज अपना केसमेट आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। प्लस एक पेन, पेंसिल, हाइलाइटर कुछ भी रखें, मेरे साथ साथ उस पर स्कोर लिखते जाएं, प्लस स्टार मार्क करते जाएं। अगर आप सारा सिलेबस कर सकते हैं अगेन वेल एंड गुड, अदरवाइज जितना मैंने आपको स्टार लगवाने हैं इसमें उतना कर लेंगे, आप पास हो जाएंगे। नेक्स्ट इज, बट ऑलवेज आप यही कोशिश करें कि आप सारा पढ़ के जाएं, ठीक है, जिससे कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी। कभी लॉ ये पढ़ा हुआ वेस्ट तो जाएगा नहीं। आगे फर्दर आप एडवोकेट बनेंगे या जुडिशरी जाएंगे, यूपीएससी कहीं जाएंगे, लॉ तो सेम रहेगा। तो कोशिश करें आप सारी चीजों को अच्छे से समझ के जाएं, ना कि शॉर्टकट के लिए जाएं। ये लास्ट मोमेंट ट्रिक्स होता है कि हाँ आप इतने इतने क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, बट कोशिश हमेशा यही करें और हमेशा हमें भी यही सिखाया गया था। मैं अभी आपसे ये बोलूंगा कि आप कोशिश करें आप सब कुछ पढ़ के जाएं, ना कि सिर्फ वो 4-5 टॉपिक को करके चले जाएं। फिर एग्जाम में आपको टेंशन होता है कि मैंने जो क्वेश्चन किया था वो नहीं बन रहा, वो नहीं आ रहा। कोशिश करके जाएं, सब चीजें अच्छे से पढ़ के जाएं। यूनिट नंबर 2 इज डिफेंस अंडर टॉर्शियस लायबिलिटी। जो आपके डिफेंसेस दिए गए हैं, कौन कौन से डिफेंसेस हैं? मेनली आप डिफेंसेस काफी सारे हैं, जो 3 दिए गए हैं वो बेसिकली आपके हैं consent which is voluntary non-fact injuria, then act of God, then statutory authority। ये 3 डिफेंसेस दिए गए हैं। यू कैन एक्सपेक्ट यहाँ से एक 20 मार्कर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, प्लस स्टार मार्क कर लीजिए, आता ही आता है। लकीली इसमें सारा ही आएगा, कुछ इसमें इतना वो नहीं है जो आप अवॉइड कर सकते हैं। नेग्लिजेंस 20 मार्क का क्वेश्चन बिल्कुल हर साल आता है और केस लॉस के फैक्ट्स के साथ आता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपको नहीं पता हो कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं या कैसे पूछे जाते हैं, आप मेरा लास्ट वीडियो जो कॉन्ट्रैक्ट का था वो चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। नेग्लिजेंस से 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इसमें एक मैगजीन लगता है, नोवस एक्टस इंटरवीन्स, ठीक है, नेग्लिजेंस हो गया। नेक्स्ट इज नर्वस शॉक। नर्वस शॉक से भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और वो भी फैक्ट्स बेस्ड, क्योंकि कंसेप्ट ही ऐसा है इसका। नर्वस शॉक आप लोग को शायद पता हो, अभी तक नहीं हो तो मैं एक समरी में बता देता हूँ। नर्वस शॉक, किसी न्यूज को सुन के जब आपको शॉक लगता है, मान लीजिए आप घर में हैं या आप ऑफिस में हैं, आपको सडनली एक अननोन नंबर से फोन आ रहा है कि आपका कोई रिलेटिव सडनली हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गया, किसी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, ठीक है, और वो एक फेक न्यूज है, ठीक है। तो आपको सडनली उस चीज से शॉक लगता है और वो एक फेक न्यूज थी, आपको शॉक लगा। बाद में आप घर जाते हैं, आप उस चीज को क्रॉस चेक करते देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो आप सामने वाले बंदे जिसने आपको न्यूज पहुंचाई उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। बट इसमें कुछ सर्टेन एसेंशियल्स हैं। जब हम टॉट की सीरीज लेके आपके साथ शेयर आएंगे तब हम उसमें नर्वस शॉक को जब पढ़ेंगे तब हम उस एलिमेंट्स जो होंगे ना, उन एलिमेंट्स को फैक्ट में लगा के देखेंगे, उस प्रॉब्लम में लगा के देखेंगे क्या नर्वस शॉक हो रहा है, क्या कंपनसेशन मांगी जा सकती है सामने वाली पार्टी से या नहीं मांगी जा सकती, ठीक है। ये आपका नर्वस शॉक। नेक्स्ट जो रिमोटनेस ऑफ डैमेज, 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा और ये आपका शॉर्ट नोट में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट में आता है। और उसके बाद हम बात करेंगे नो फॉल्ट लायबिलिटी। ये आपका 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो भी एक साथ कंबाइन होके। नो फॉल्ट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा। व्हेन अ पर्सन कैन बी हेल्ड अ स्ट्रिक्टली लायबल और एब्सोल्युटली लायबल, दो इसमें लैंडमार्क केस है, क्योंकि टॉट जो आपका बेसिकली एक अनकोडिफाइड सब्जेक्ट है ना, इसमें बेयर एक्ट नहीं है, ये पूरा प्रेसिडेंट से डेवलप्ड हुआ है, ठीक है।
तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के जो डॉक्ट्रिन्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, वो भी 2 केसेस से हुए हैं। कौन कौन से हैं? रायलैंड वर्सेस फ्लेचर एंड आपका एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको भोपाल गैस लीक केस भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का है आपका भोपाल वाला केस, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। उसके बाद इज योर वाइकेरियस लायबिलिटी। यहाँ आर्टिकल 300 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाएगा, तब आपको पता चलेगा वाइकेरियस लायबिलिटी स्टेट कब अपने मतलब एजेंट के लिए लायबल होगी, उसके एक्शंस के लिए लायबल होगी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में। जब वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में वर्क करेगा तब होगी, नहीं करेगा तो नहीं होगी। फर्दर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप बिल्कुल इसकी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने इतना रिपीटेंस इसका देखा नहीं है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जरूर आता है, 20 मार्कर में आता है, 100 श्योर आएगा, स्टार लगाएंगे। लेकिन हाँ, वाइकेरियस लायबिलिटी भी मैंने इतनी रिपीटेंस नहीं देखी है। नेक्स्ट इज योर डेफेमेशन आता है 20 मार्कर / 10 मार्कर, ऐसा इसीलिए मैंने कहा। अगर डेफेमेशन का आपका फैक्ट बेस्ड भी आ जाता है, कितनी बार होता है फैक्ट बेस्ड आ जाएगा, कितनी बार होगा सिर्फ 10 मार्कर रहेगा, शॉर्ट नोट में दे देगा। तो डेफेमेशन एंड योर रिमोटनेस ऑफ डैमेज प्लस इसका जो मैंने मैक्सिम बताया था, नोवस एक्टस इंटरवीन्स, ये 3 आपके शॉर्ट नोट में आते हैं। मोस्टली आपके ये 99% शॉर्ट नोट में ही फॉल करते हैं, इनकी वेटेज इतनी है। आपका क्वेश्चन पेपर का 7th 8th क्वेश्चन बन के आ जाएगा, कभी कभी फर्स्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये सिर्फ आपका शॉर्ट नोट में आएगा। नेक्स्ट इज योर पार्ट बी। पार्ट बी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ से आप एक क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स का, ठीक है। एंड एक चीज बताऊं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पार्ट बी कंपलसरी है, 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 8 में से। तो इस ये जो पूरा पेपर है, यहाँ से आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और आपका 5th क्वेश्चन आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पार्ट बी से करना पड़ेगा, ठीक है। और सीपीए कुछ टफ नहीं है। सीपीए में बेसिकली हम एक सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 2, जिसमें हमें सारी डेफिनेशंस बताई गई, कंज्यूमर कौन होता है, ठीक है, कंज्यूमर कौन है या सर्विस प्रोवाइडर कौन है, वो जितनी भी डेफिनेशंस है ना वो यहाँ दी गई है। और एक चीज और, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको मैं ये भी बताया था कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। आपका क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा मेडिकल नेग्लिजेंस, सीधा मेडिकल नेग्लिजेंस आपका क्वेश्चन बनने वाला है। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके केस होगा उसमें, ये एक हॉस्पिटल वाला केस है, मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर है और मोस्टली वही आता है, ठीक है। तो मेडिकल नेग्लिजेंस आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आएगा कि मेडिकल नेग्लिजेंस था, और मेडिकल नेग्लिजेंस इस वाले नेग्लिजेंस में भी आता है। इसका कंसेप्ट इससे सिमिलर है, ठीक है, मैच होता है। इसका केस लॉ अलग है बस, तो आप इसका केस लॉ कर लेंगे, मेडिकल नेग्लिजेंस पढ़ लेंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आपका हो जाएगा। तो ये आपका टॉट का है सिलेबस, तो मैंने आपको बता दिया। स्टार मार्क, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो आता ही आता है और आपको करना ही होता है। आप 5 के 5 क्वेश्चन इसमें से नहीं कर सकते, आपको करना ही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका एक 6 क्वेश्चन यहाँ से होगा, और एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का आपका मेडिकल नेग्लिजेंस से आएगा सिर्फ, तो आप उतना कर सकते हैं। उसके अलावा सारा पढ़ सकते हैं, वेल एंड गुड। ये तो जितना स्टार मार्क करवाया उतना कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ होगा। तो लॉ ऑफ टॉट्स का सिर्फ यहीं तक है। जब हम सीरीज लेके आएंगे तो हम लोग शुरू करेंगे साथ बाय साथ, कंसेप्ट भी समझेंगे, केस लॉस भी समझेंगे, ठीक है। और आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, समझा पाऊँ, और इतना अच्छा नोट एक दे पाऊँ कि आप उसके नोट्स अगर बना लें तो आपको वो जरूर हेल्प करेंगे। और हम लोग एग्जाम का जो सिनॉप्सिस बनाते हैं आंसर फॉर्मेशन का, मैं वो भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सिनॉप्सिस बनाना है टॉपिक्स वाइज पर सब्जेक्ट वाइज, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। एग्जाम के बीच में जब गैप्स होते हैं, 2-3 दिन की छुट्टी होती है, तब आप सिर्फ उन सिनॉप्सिस को पढ़ लेंगे ना, आपको पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा, आप सिर्फ सिनॉप्सिस को गो थ्रू कर लेंगे, यू आर डन विद योर एग्जाम प्रिपरेशंस, ठीक है। अभी के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया हो और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।